नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ रागी। भारत और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव देखकर कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत जाने वाले कनाडा के नागरिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत केंद्र शासित प्रदेश में न जाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद भारत सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा को देखते हुए कनाडा में मौजूद या कनाडा जाने का विचार कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। हाल ही में कनाडा ने भारतीय दूतावास से एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा दूतावास के एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। वहीं अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ता को 2 दिन पहले ही कनाडा ने स्थगित कर दिया। क्या दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं? दरअसल भारत पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तानी संबंधी गतिविधियों को आश्रय मिलने से चिंता जता रहा था। कनाडा में कई ऐसे सिखों को भी पनाह मिली हुई है जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है। जब पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो दिल्ली आए तो मोदी के साथ उनकी बातचीत में इस बारे में चिंता जाहिर की गई। कहा यह भी गया कि ये बातचीत तनाव वाली रही। बात तब और अजीब हो गई जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो अपने विमान में आई खराबी के कारण 2 दिनों तक यहां होटल में फंसे रहे। फिर कनाडा के विमान से वह रवाना हुए। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के सख्त बयान ये जाहिर करते हैं कि भारत कनाडा संबंध कितने निचले स्तर पर आ गया है। भारत का दावा है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है। उधर कनाडा ने भारत पर घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये है कि भारत ने ही उसके देश में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करा दी। आपको बता दें कि ट्रूडो कार्यकाल में भारत के संबंध कनाडा से काफी ठंडे रहे हैं। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काफी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरियां करते हैं। बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कनाडा ऐसा देश है जहां भारतीय, खासकर पंजाबी सिख समुदाय बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरता है। अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहां रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही वहां जाने वाले भारतीयों के वीजा पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। पिछले दिनों कनाडा में भारतीय विरोधी प्रदर्शन भी खूब देखे गए। भारतीय अप्रवासियों पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले की खबरें भी आई। भारत लगातार कनाडा से कहता है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी सपोर्टर सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से भारत पिछले कुछ समय से कनाडा को आगाह करता रहा है। हालांकि ये भी माना जाता रहा है कि कनाडा इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। देश की आज़ादी और भारत कनाडा के रिश्ते की उम्र सेम है, 1947, लेकिन संबंधों में तनाव की शुरुआत भी यहीं से हो गई थी। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव तब भी देखा गया था जब कनाडा ने 1948 में कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण की मांग का समर्थन किया। 1947 में जब भारत ने परमाणु परीक्षा किया तो कनाडा ने बेहद नाराजगी दिखाई। कनाडा सरकार के मुताबिक साल 2022 तक भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। साल 2022 और 23 कनाडा ने भारत को $4.5 अरब का सामान निर्यात किया। वहीं इस दौरान भारत ने $4.10 अरब का सामान निर्यात किया। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर सहयोग, डबल टैक्स, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, शिक्षा को लेकर कुछ समझौते तय हैं। कई थिंक टैंक और विदेशी मामलों के एक्सपर्टों का कहना है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके रिश्ते खराब स्थिति में हैं। दोनों सरकारें काफी तनावपूर्ण संबंधों से गुजर रही है। हालांकि बड़ी संख्या में भारतीयों का कनाडा में होना ऐसी तनाव वाली स्थितियों के बीच बेहतर नहीं होगा। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।